नमस्कार दोस्तों, अभी अभी ताज़ा रुझान सामने आया। लोकसभा सीटों पर आश्चर्यचकित करने वाला उल्टफेर देखने को मिला। आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए पूरे देश के एक एक राज्य में डिटेल के साथ बताएंगे कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें 80 हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 33, कांग्रेस को 45, अन्य के खाते में 2। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें, बीजेपी को 13, कांग्रेस को 11, अन्य के खाते में 1। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें, बीजेपी को 20, कांग्रेस को 7, अन्य के खाते में 2। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें, एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 1, कांग्रेस को 38, अन्य के खाते में 0। यहाँ से कांग्रेस बहुमत से जीती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में कुल लोकसभा सीटें 26 हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 19, कांग्रेस को 7, अन्य के खाते में 0। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 7, कांग्रेस 4 और अन्य के खाते में 0। अगला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 1, कांग्रेस को 2, एनसी पार्टी के खाते में 2। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 16, कांग्रेस को 10, अन्य के खाते में 2। अगला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 14, कांग्रेस 11, अन्य के खाते में 0। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 3, कांग्रेस को 2, अन्य के खाते में 0। अगला राज्य पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 13, कांग्रेस को 10, टीएमसी पार्टी के खाते में 19। अगला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 9, कांग्रेस को 7, बीजेडी पार्टी के खाते में 5। अगला राज्य पंजाब। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को 0, कांग्रेस को 7, आम आदमी पार्टी को 6। अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 2, कांग्रेस को 2, अन्य के खाते में 0। अगला राज्य हरियाणा। हरियाणा में कुल लोकसभा सीटें 10 हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 5, कांग्रेस को 5, अन्य के खाते में 0। अगला राज्य है गोवा। गोवा में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, अन्य के खाते में 0। अगला राज्य है बिहार। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 22, कांग्रेस को 18, अन्य के खाते में 0। अगला राज्य है केरल। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 1, कांग्रेस को 2, यूडीएफ पार्टी के खाते में 17। अगला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 4, कांग्रेस को 3, अन्य के खाते में 0। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 16, कांग्रेस को 32, अन्य के खाते में 0। अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 5, कांग्रेस को 10, अन्य के खाते में 0। अगला राज्य है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। इन 7 राज्यों में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 9, कांग्रेस को 14 और अन्य के खाते में 2। अगला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। यहाँ से 1 सीट है और ये सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस को 0 है और अन्य पार्टी को 0 है। एनडीए गठबंधन को यहाँ से 15 सीटें मिली है। इंडिया गठबंधन को 249, अन्य के खाते में 11। यानी यहाँ से कौन जीत रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।